अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 7.3 की एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 349 दोनों की आपके पास रिजेंबलिंग आप कह सकते हो 50% सेम है और जस्ट 50% चेंज है। 50% सेम कैसे कहा है कि दोनों के अंदर जो एंगल फाइंड किया गया है वो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। इट मींस दैट दोनों की जो डायग्राम है वो हमारे पास सेम बनेगी, लेकिन व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट व्हेन cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा बेटा किसके अंदर यूज किया जाता है? तो cos एंगल किस में यूज किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। गुड। डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर हम cos यूज करते हैं देन वी हैव टू यूज द cos to find the cos theta we have to use the dot product or scalar product whenever he want to ask about the sign, so we have to find the cross product between the both vectors। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा के अंदर सबसे पहले बेटा कुछ डायग्राम को मैंने पहले से बनाया है कि एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें ओ ए हमने ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा। अब हमें चाहिए एंगल बीटा। एंगल बीटा के लिए आपके पास ओ बी वेक्टर चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर्स होंगे तो उसके दरमियान एंगल बनाया जा सकता है ना। तो एक वेक्टर तो हमने ले लिया ओ ए, दूसरा वेक्टर जो ओ बी लेना है, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा है तो यहां से लेके यहां तक एंगल अल्फा है, तो अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा को ही कट करना है, अल्फा में से निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है हमने? बीटा। तो उसकी डायग्राम के लिए हमारे पास जो ओ बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे या एंगल बी बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो आपके पास है इसे हम कह देते हैं ओ बी, और आपके पास जो इसके साथ बनने वाला एंगल है वो ये एंगल है, यहां से लेके यहां तक अगर मैं कहूं एंगल ये आपके पास है बीटा, और यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो आपके पास है पूरा का पूरा फुल अल्फा। राइट। अगर ये अल्फा है, क्योंकि मैं इस लाइन को यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपके पास एंगल अल्फा को मेंशन किया जा सके कि एंगल अल्फा आपके पास पूरा है और एंगल बीटा यहां से लेके यहां तक है, ये ज्वाइन कर रहे हैं। राइट। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो आपके पास कितना होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। गुड। क्योंकि ये एंगल टोटल है अल्फा और ये एंगल क्या है? बीटा। हमें ये चाहिए, इस टोटल में से अगर ये माइनस कर दे तो ये एंगल बचेगा। गुड। जबकि टोटल में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या एंगल बच जाएगा? दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। According to the demand of the question, we have to find alpha minus beta. Good. अब हमें यहां से ये चीज डेरिवेशन करने के लिए दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी डायग्राम सेम यूज होगी जैसे अभी तक चल रहा है। जहां से चेंज होगा वहां से आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें ये बताना है कि ओ ए एंड ओ बी आर द यूनिट वेक्टर्स, ये आपने लाजमी बताना है। वेयर ओ ए एंड ओ बी are unit vectors। राइट। अब जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में आप पहले भी मतलब स्टडी कर चुके हैं, फिजिक्स के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं कि जो ओ ए के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो आपके पास क्या बनेगा? जो इसका एंगल होता है उस एंगल के साथ हम उसका लिखते हैं, क्योंकि और उसके साथ मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड इसकी 1 है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो cos से शो किया जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा, क्योंकि एंगल अल्फा है, और जो y कोऑर्डिनेट है उसे साइन के साथ शो करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक। इसी तरह से जो ओ बी के कोऑर्डिनेट्स या बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ एंगल बीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे cos बीटा और y कोऑर्डिनेट को कहेंगे साइन बीटा। z कोऑर्डिनेट यहाँ पे है नहीं, इसलिए हमारे पास x और y प्लेन के ऊपर है। तो जो अगर वेक्टर्स बन जाएंगे, अगर वेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो ओ ए के जो वेक्टर बनेंगे पोजीशन वेक्टर,
तो वो आ जाएगा cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, करेक्ट। और जो ओ बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएगा, cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए। यहां तक आपके पास चाहे वो क्वेश्चन नंबर 8 दे दे या एग्जांपल नंबर आपके पास 9 दे दे 7.3 एक्सरसाइज की, यहां तक का प्रोसीजर सेम है। बल्कि ये वाली जो डायग्राम है आपके पास एग्जांपल नंबर 9 के अंदर आपको बनी हुई भी नजर आएगी। इसके बाद हमारे पास अगर आपने ये वाला प्रूव करना है तो वी हैव टू यूज द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमें ये वाला प्रूव करना है देन वी हैव टू यूज द डॉट प्रोडक्ट। यहां तक दोनों क्वेश्चंस के लिए ये डायग्राम सेम यूज होगी। अब आगे से प्रूव करता हूं। पहले क्रॉस ओ ए, जब ओ बी क्रॉस ओ ए लेंगे तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं ओ बी की वैल्यू। वो क्या है हमारे पास, cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। उसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस की साइन डालेंगे, डॉट हो तो डॉट की साइन डालते हैं। फिर ओ ए है cos अल्फा आई एंड साइन अल्फा जे, cos अल्फा आई एंड प्लस साइन अल्फा जे। इधर हम ओ बी क्रॉस ओ ए की जो डेफिनेशन है उसको पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग डेफिनेशन ओ बी की मैग्नीट्यूड इनटू आपके पास ओ ए की मैग्नीट्यूड और उसके दरमियान बनने वाला एंगल हमारे पास साइन है। क्रॉस प्रोडक्ट के तहत साइन आपके पास अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। इधर हम क्रॉस प्रोडक्ट, आपके पास दो मेथड होते हैं। जो हमने मेथड यूज किया है वो हमने यूज किया हुआ है डिटरमिनेंट वाला मेथड। डिटरमिनेंट वाले मेथड के तहत हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर आई जे एंड के। सो व्हाट इज इन द सेकंड रो, सेकंड रो के अंदर हमारे पास, या फिर अगर बेशक आई कंपोनेंट के नीचे लिखें तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा, cos बीटा और उधर से आपके पास cos अल्फा। जो भी कर सकते हैं, वरना आपके पास पहले बताया था कि ओ बी है तो ओ बी की वैल्यू पहले लिखें तो cos बीटा और इसके बाद साइन बीटा, ये जीरो आ जाएगा। इधर साइन अल्फा आ गया और ये जीरो आ गया। पहले से हम बता चुके हैं कि ओ ए एंड ओ बी आर अ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके है बेटा, 1 के। ये रिजल्ट हमें पहले से पता है जो हमने इसको किया था, ठीक है। इस रिजल्ट का पता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन आपके पास अल्फा माइनस बीटा के हम लगाएंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो के कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू के। और यहां से एक्सपेंड बाय C3 करेंगे, एक्सपेंड बाय C3। कॉलम 3 के तहत जब इसे आप एक्सपेंड करते हैं तो के आ जाएगा आपके पास बाहर। रिलेटेड कॉलम और रो कैंसल, क्योंकि ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास cos आपके पास बीटा साइन बीटा cos अल्फा साइन अल्फा। तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं मजीद, फर्स्ट मेन डायगोनल हम लेंगे और यहां पे आपके पास सेम वैसे चलता आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे मैं के को लास्ट में लिख दूंगा, लास्ट में लिखें पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos बीटा साइन अल्फा, cos बीटा साइन अल्फा माइनस फार्मूले का आपके पास साइन, आपके पास cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा। और के जो स्टार्ट वाला था हमने लास्ट में लगा दिया, इसके साथ भी के था। दोनों का के कंपोनेंट को जब हम सेम करते हैं, क्योंकि आई कंपोनेंट इज इक्वल टू आई होता है, जे कंपोनेंट इज इक्वल टू जे और के कंपोनेंट इज इक्वल टू के, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज अवर फाइनल आंसर। इसको रीअरेंज भी करके सेट कर देते राइट हैंड साइड को, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करके देना था, साइन अल्फा cos बीटा। इसको रीअरेंज करना है, हमें और कुछ भी नहीं करना। प्रूव हमारे पास वैसे भी गलत नहीं था, साइन अल्फा cos बीटा माइनस आपके पास cos अल्फा
साइन बीटा हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। और जब आपके पास करेंगे डॉट प्रोडक्ट का तो बाकी यहां तक सेम रहेगा। यहां पे जहां पे हमने क्रॉस यूज किया है, क्रॉस की बजाय यहां पे आपने क्या यूज करना है, फिर आपने यहां पे डॉट यूज करना है। और डॉट प्रोडक्ट का प्रोसीजर क्या होता है, आई कंपोनेंट को आई के साथ करेंगे और जे कंपोनेंट को जे के साथ करेंगे और हमारा क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। बल्कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट का भी आपके पास प्रूफ कर देता हूं कि हाउ टू प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट। जी बेटा, आपके पास तो डॉट प्रोडक्ट का प्रूफ भी बता देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर यहां तक सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। यहां भी सेम, यहां पे पहले हमने लगाया हुआ था क्रॉस, अब यहां पे आप लगा देंगे डॉट और यहां पे क्या लगा देंगे डॉट। और यहां पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओ बी की मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड और कॉस होता है डॉट प्रोडक्ट के दरमियान कौन सा एंगल आता है, कॉस। और जब उस तरफ हम इसको सॉल्व करते हैं तो उस तरफ सॉल्व करने के लिए आई कंपोनेंट को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस बीटा, फिर मार्कर नहीं लिख रहा, मार्कर धोखा दे गया भाई। जब मार्कर धोखा दे जाता फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ये वाला मार्कर कॉस आपके पास बीटा कॉस अल्फा और डॉट प्रोडक्ट होता है और आपके पास साइन प्लस है तो जे कंपोनेंट जे के साथ साइन बीटा एंड साइन अल्फा। इसकी मैग्नीट्यूड 1 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आप इसे रीअरेंज कर लें, बाकी तो आपके पास हो चुका है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। जो इसकी एग्जांपल भी है वो भी ऐसे है जैसे मैंने आपको बताया था। एग्जांपल इसका डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आपको प्रूव कर दिए हैं। यहां तक दोनों का सेम है। अगर कॉस का प्रूव करें तो यहाँ डॉट ले लें, अगर साइन का प्रूव करें तो यहाँ क्रॉस ले लें और उसको प्रूव कर दें। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।